हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। आज हम करने जा रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। राइट, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिलोजिज्म में भी हमने डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था, सम, हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था, सम, ऑल। तो बट डायग्राम जो हमने वहाँ यूज़ किए थे, सर्कल यूज़ किया था। राइट, अब इट नॉट नेसेसरी कि आपको सर्कल ही यूज़ करना है, यू कैन यूज़ एनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो लॉजिकल वेन डायग्राम वही ज्योमेट्रिकल फिगर्स ही हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर लेने की बजाय, ट्रायंगल लेने की बजाय हम सर्कल ही ले रहे हैं। सर्कल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाता है टैकल करना क्वेश्चन को। राइट, सिलोजिज्म में हमने सर्कल लिया था, बट यहाँ पे आपके पास लॉजिकल वेन डायग्राम में बात ही है कि वेन डायग्राम आपको दो तरह के क्वेश्चन फ्रेमिंग दिखेंगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वेन डायग्राम्स की जब बात कर रहे हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा या फिर अभी पढ़ भी रहे होंगे या फर्दर आप आगे पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स के बारे में। तो जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, राइट, टू वेरिएबल्स, जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, दो वेरिएबल्स इन द सेंस 2D, जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हो तो 2D की बात कर रहे हैं हम। दो वेरिएबल, देखो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ सर्कल यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, और आपके एग्जाम्स में भी कोई भी फिगर आ सकती है। बट हम यहाँ पे सर्कल लेके चलते हैं। तो देखो, दिस इज आवर फर्स्ट सर्कल, लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट वेरिएबल ए एंड दिस इज आवर सेकेंड वेरिएबल बी। ठीक है, ये हमारे पास दो वेरिएबल है। ये हमने सिलोजिज्म में क्या पढ़ा था, सम ए आर बी। राइट, अगर मैं बात करूं सम ए आर बी, अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए वेन डायग्राम की में हम बात कर रहे हैं तो ए और बी ओवरलैप हो रहे हैं। मतलब ये कुछ पोर्शन, जो ये पोर्शन है ए का, ये बी में है, और बी का ये कुछ पोर्शन क्या है, ए में है। राइट, ए का कुछ पोर्शन बी में है और बी का कुछ पोर्शन ए में है, ये पोर्शन। ठीक है, मतलब ये पोर्शन ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन का पोर्शन। मतलब ए और इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है, उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये पोर्शन ए में भी है और बी में भी है। राइट, तो मतलब यहाँ पे ए में, ये पोर्शन ए में भी है और एज इट इज ये पोर्शन बी में भी है। ठीक है, अब सिर्फ इस पोर्शन की बात करें तो ये पोर्शन क्या है, ये सिर्फ ओनली ए वाला पोर्शन है। मतलब सिर्फ ए के एलिमेंट इसमें होंगे, सिर्फ वेरिएबल ए के एलिमेंट। राइट, और अगर सिर्फ इस पोर्शन की बात करें, सिर्फ इस पोर्शन की, इस पोर्शन को छोड़ दें, तो ये क्या होगा हमारे पास, ओनली बी वाला पोर्शन। राइट, तो हमने क्या देखा, तो ये कंप्लीट जो ए बी हमारा कैसे बना, ओनली ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और ये हमारा क्या बन गया, ओनली बी। राइट, इसी को मैं थोड़ा और अगर हम देखें तो देखो ए क्या है हमारा, ए में क्या क्या पोर्शन आ रहा है, देखो ये सारा कौन सा, मैं अगर इसको नंबरिंग कहूं तो नंबर 1 मतलब ये वाला पोर्शन, और ये नंबर 2 ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। ठीक है, और इसको हमने दे दी नंबर 3। तो जब ए की बात करूं तो ए कैसे बनता है हमारा, ए हमारा कैसे बनता है, ओनली ए वाला पोर्शन प्लस ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन। मतलब अब ये ए जो हमारा ये ए सर्कल है, ए वेरिएबल है, ये कैसे बना, एक तो ये ओनली ए वाला पोर्शन, ये जो ओनली ए वाला जो ये पोर्शन है सारा हमारा, ये ओनली ए वाला पोर्शन है यहाँ तक, और प्लस ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, तभी तो जाके कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो ए वाले पोर्शन में कौन सा आ गया, हमने नंबरिंग दी थी ए 1 और 2, तो 1 और 2। राइट, ऐसे हम बी की बात करें तो बी किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन प्लस ये ओनली बी वाला पोर्शन। राइट, मतलब देखो बी में कौन से एलिमेंट होंगे, देखो ये वाले एलिमेंट ए में भी है बी में भी है, मतलब बी में तो है, और ये वाले एलिमेंट बी में है, ये वाले एलिमेंट सिर्फ ए में है। राइट, तो बी कैसे बना, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, ए कैसे बना, ये वाले एलिमेंट प्लस ये वाले एलिमेंट। अब इनका यूज कैसे होता है, हम देख रहे हैं कि इनका यूज कैसे होगा। देखो, अगर मैं बाय द वे डायग्राम में ऐसे बनाऊं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, हम क्या कहते थे, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। राइट, तो ए में लेट्स सपोज 50 एलिमेंट है, 50 कुछ एलिमेंट, मतलब 50 वेरिएबल है,
और बी में, या हम क्लास कह लेते हैं कि ये ए क्लास है, ये बी क्लास है। ए क्लास में 50 बच्चे हैं और बी क्लास में हमने मान लिया 70 बच्चे हैं, राइट। तो अब ये बताओ क्या ये आपस में रिलेट हो रहे हैं? ए और बी अलग अलग क्लास है, तो इस क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, बी क्लास में कितने, 70 बच्चे हैं, ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? आप क्या करोगे, 50 + 70, 50 + 70 120, राइट। लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं इंटरसेक्शन वाली कहानी, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, मतलब सम ए आर बी हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा ए एलिमेंट हो गया और ये हमारा बी एलिमेंट हो गया, राइट। अब मैं कहूं कि ए, जो ए क्लास है, ए क्लास में 50 बच्चे हैं, जो ए क्लास है उसमें 50 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ए क्लास में 50 बच्चे हैं, तो वो 50 बच्चे देखो, 50 बच्चे कौन कौन सा पोर्शन कंज्यूम करेंगे, कौन कौन सा पोर्शन कंसिस्ट करेंगे? एक तो ये ओनली ए वाला पोर्शन, मतलब नंबर 1 वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन, और एक ये नंबर 2 वाला पोर्शन, राइट। तो ये 50 बच्चे मिलके कौन कौन से पोर्शन बनाएंगे? ओनली ए प्लस ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, राइट, ए इंटरसेक्शन बी। तो ओनली ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए बना रहा है। तो ए में कितने एलिमेंट है? तो देखो एन, एन मतलब कार्डिनलिटी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने हैं? 50। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है? ये, तो ओनली ए में और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे? 50, ठीक है। अब मैं कहूँ बी में 70 एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है? 70। तो फिर अगेन वही, बी कैसे बनता है? बी कैसे बनता है? इंटरसेक्शन वाला पोर्शन और ओनली वाला पोर्शन। मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं 3, तो 2 और 3 में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? तो एन ओ बी कितना है? 70। वो 70 कौन कौन से एलिमेंट है? मतलब एक तो ओनली बी वाले और प्लस जो कॉमन एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी वाले, राइट। अब थोड़ा सा और मैं बाइफर्केशन करूं कि ए में 50 एलिमेंट है, बी में 70 एलिमेंट है, तो आप समझ जाना, अब 50 तो इन दोनों को मिला के हो रहे हैं और 70 इन दोनों को मिला के हो रहे हैं। अब मैं कहूं कि जो इनके इंटरसेक्शन में है ना, इनके इंटरसेक्शन में 20 एलिमेंट है। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट ले लिए हमने? 20। मतलब क्या हो रहा है, अब टोटल ए में एलिमेंट है 50, बी में एलिमेंट है 70 और उनके इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट है 20। मतलब 20 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी है वो बी में भी है। 20 एलिमेंट कैसे हैं? जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, राइट। अब अगर 20 एलिमेंट देखो यहां आ गए तो ए में टोटल कितने होने चाहिए थे? 50। तो मतलब जो बाकी के 30 बचे वो यहां आ जाएंगे, तो हो गए ना ए में 50, 30 और 20 50। ए कैसे बनता है? इंटरसेक्शन वाला प्लस ए, तो 30 और 20 ए में टोटल 50 हो गए। अब बी में 70 हमने बनाने हैं, अगर 20 यहां पे आ गए तो बी में कितने रह गए? 50 रह गए। लो जी, बी में 50 रह गए तो हो गए ना 70 हमारे पास। तो ए में 50 कैसे हुए? 30 और 20 50। बी में 70 कैसे हुए? 20 और 50 70, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? आप ये नहीं कहोगे कि 70 और 50, आप ये नहीं कहोगे कि सर बी में 70 थे ए में 50 है 120। नहीं, क्योंकि अब कुछ पोर्शन ओवरलैप हो रहे हैं, जो बच्चे ए में है वो बी में भी हैं, इसलिए टोटल एलिमेंट ए और बी में कितने हुए? 30 यहां, 20 यहां, 50 यहां। कितने हो गए? 50 और 20 70, 70 और 30 100। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? ओनली ए, मतलब ये ओनली ए हो गया, प्लस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? 20 प्लस ओनली बी में कितने एलिमेंट है? 50। तो कितने हो गए? 50 और 20 70, 70 और 30 100। तो हमारे पास कितना? 100 एलिमेंट, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है कि यहां हमारा 100 आ रहा है, यहां 120 आ रहा है। अब देखो 70 किससे मिलके बना है? ओनली बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। 70 किससे मिलके बना है? ओनली बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। और 50 किससे मिलके बना है? ओनली ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। हमें क्या चाहिए था? ओनली ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ओनली बी, ओनली ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ओनली बी। तो यहां से देखो ओनली ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी और ओनली बी, तो यहाँ क्या एक्स्ट्रा है? एक इंटरसेक्शन वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है। मतलब जो कॉमन हमारे पास एलिमेंट थे हमने उनको 2 बार ऐड किया है, इसलिए हमारे पास यहाँ 120 आया है। तो हमें क्या करना होता है? एक इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हमें घटाना होता है। तो 120 में से 20 घटाएंगे तो 100। तो हमारे पास क्या आया?
यहां से एक फॉर्मूला डेवलप हो गया हमारे पास। फॉर्मूला क्या डेवलप हो गया? कि टोटल ए और बी में, देखो टोटल को हम क्या बोलेंगे? यूनियन। कॉमन को बोलेंगे इंटरसेक्शन, टोटल को बोलेंगे यूनियन। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ? ए यूनियन बी, मतलब ए और बी में टोटल कितने एलिमेंट हैं? टोटल कितने एलिमेंट होंगे? टोटल कैसे निकालेंगे? या तो आप ऐसे निकाल लो, ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस जो उनमें इंटरसेक्शन का पोर्शन है, मतलब ये ओनली ए, ओनली बी और ये इंटरसेक्शन का पोर्शन। या फिर देखो कितना आया? ओनली ए इज हमारा 30, ओनली बी इज 20 एंड ओनली बी इज 50 एंड इंटरसेक्शन इज 20, तो हमारे पास आ गया 100। या फिर दूसरा तरीका आपके पास क्या है? टोटल। टोटल मतलब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम कैसे निकाल सकते हैं? जो ए में टोटल एलिमेंट है, ए में टोटल एलिमेंट प्लस बी में टोटल एलिमेंट माइनस उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। एक बार ए को ऐड कर दो, एक बार बी को ऐड कर दो, उसमें से एक बार इंटरसेक्शन घटा दो। तो देखो ए को ऐड किया कितना हो गया? 50। बी को ऐड किया, बी में टोटल कितने थे? 70 और इंटरसेक्शन में कितने थे? 20। तो कितना हो गया? देखो 7 और 5 120, 7 और 5 12, 120, 120 माइनस 100। क्यों? क्योंकि बात तो वही है। देखो ए क्या है हमारे पास? ए कहां से कैसे बनता है? ओनली ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। और बी कैसे बनता है? ओनली बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी से ए इंटरसेक्शन बी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? ओनली ए ओनली बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। यही तो हमें चाहिए था। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान होना चाहिए, कभी कभी ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमें क्या समझ आया वेन डायग्राम से? वेन डायग्राम से सिर्फ यही समझ आया हमें कि जब भी दो डायग्राम आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो ये पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जो ए में भी होता है, बी में भी होता है ना। तो मतलब ए में तो होगा, और ये पोर्शन कौन सा है? जो सिर्फ ए में होता है, और ये पोर्शन जो सिर्फ बी में होता है। ये कहानी थी हमारी 2 डायमेंशनल वेन डायग्राम की, 2 डायमेंशनल वेन डायग्राम की। अब हम बात करें 3 डायमेंशन वेन डायग्राम की। 3 डायमेंशनल मतलब 3 वेरिएबल या 3 वेरिएबल करें, 3 वेरिएबल वेन डायग्राम। 3 वेरिएबल में क्या होता है? अरे जहां 2 सर्कल थे वहां 3 सर्कल बन जाएंगे। लो जी, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, और ये हमारे पास क्या हो गया? तीसरा सर्कल। देखो अप्रोच क्या रहेगी? हम 2 डायमेंशन की भी बात करें, ये हमारा 2 डायमेंशन था, तो अप्रोच ये रहेगी, सबसे पहले आप कौन सा पोर्शन देखें या कौन सा पोर्शन फिल करें? जो इंटरसेक्शन का पोर्शन है, जो इंटरसेक्शन का पोर्शन है। मान लो हमने यहाँ 20 फिल कर दिया था, हमें पता था ए में 50 है, बी में 70 है। अब आपको पता है इंटरसेक्शन में 20 है और ए में 50 है, तो सीधी सी बात है 30 यहाँ रह गए। यहाँ टोटल 70 है तो इंटरसेक्शन में 20 है, तो यहाँ 50 रह गए, राइट। अब हम बात करें, ये ए वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है, ये सी वेरिएबल है। अब देखो जो सिर्फ ये वाला, जहां पे मैंने नंबर 1 लिखा है, नंबर 1 में कौन सा? सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? मैं इसको अगर डार्क भी कर दूं तो जो ये पोर्शन है, सिर्फ ये पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन, इसको हमने नाम दे दिया 1। ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा? ओनली ए। ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा? ओनली ए, राइट। सिमिलरली सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा? ओनली बी। एंड ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा? ओनली सी। लो जी, जैसे वहां से कंपेयर करो, ये हमारा क्या था? ओनली ए था, ये हमारे पास ओनली ए था, ये हमारे पास क्या था? ओनली बी था, और ये हमारा क्या था? इंटरसेक्शन वाला रीजन था, मतलब जो ए में भी है वो बी में भी है। तो हमने क्या किया, जो ये वाला पोर्शन, देखो ओनली ए में कौन सा पोर्शन था? सिर्फ ये वाला पोर्शन जो मैं अब डार्क कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, द शेडेड रीजन, राइट। ये ओनली ए था हमारे पास, ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये ओनली बी था। अब ये क्या हो गया? ये ओनली ए हो गया, ऐसे ये ओनली बी हो गया, ये ओनली सी हो गया। अब देखो, अब 2 वेरिएबल को पकड़ लो, ए और बी को पकड़ लिया हमने। ए और बी को पकड़ा तो हमारे पास कौन सा पोर्शन आया? एक तो ये वाला पोर्शन,
ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, इस पोर्शन में आप देख रहे हो इसको दो पार्ट में अगेन डिवाइड किया हुआ है, राइट। ओनली हमने यहाँ पे नंबरिंग दे दी कि ये 1 वाला पोर्शन है ओनली ये 2 वाला पोर्शन है ओनली बी, और 3 वाला पोर्शन है ओनली सी, राइट। अब देखो हमने ए और बी को पकड़ लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये वाला रीजन आया हमारे पास, ये वाला प्लस ये वाला, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। ये लो 4 हो गया और ये क्या हो गया 5 हो गया। अब 4 और 5 मिलके क्या बना रहे हैं, अगेन इसको अगर दो वेरिएबल हमने पकड़े हैं ए और बी को, तो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हो गया ना कि 4 और 5 क्या बन गया हमारे पास, जो 4 प्लस 5, क्योंकि यहां पे एक लाइन हमारी आ रही है, बाइफर्केशन हो रहा है, तो 4 और 5 हमारे पास क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो ए में भी है वो बी में भी है, राइट। अब ऐसे ही आप ए और सी को पकड़ लो। देखो ए और सी को जब हमने लिया, ये ए और ये सी है, तो देखो ये वाला पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन की बात करें, ये अगेन 2 डायमेंशन बन गया ए और सी, और इसको हमने नंबरिंग दे दी 6, तो देखो 5 और 6 मिलके क्या बन गया हमारा, 5 और 6 5 + 6 इज ए इंटरसेक्शन सी, इसको हमने 7 नाम दे दिया। अब फिर बी और सी को पकड़ लो, बी और सी को हमने जब लिया तो देखो ये पोर्शन आएगा हमारे पास, ये पोर्शन, तो ये पोर्शन हमारे पास क्या बन गया 5 + 7, 5 + 7 इज बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो बी में भी है और जो सी में भी है, राइट। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए। अब इनमें भी हम देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर बाइफर्केशन हो रही है, तो अब ये देखो जब आपने ए इंटरसेक्शन बी लिया तो 5 वाला पोर्शन इधर भी आया, आपने बी इंटरसेक्शन सी लिया तो 5 वाला पोर्शन यहाँ भी आया, आपने सी इंटरसेक्शन ए लिया तो 5 वाला पोर्शन यहाँ भी आया। देखो बी इंटरसेक्शन सी ये और सी इंटरसेक्शन ए ये है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, है ना। तो 5 वाला पोर्शन तीनों में आया, तो 5 को हम क्या बोलेंगे, 5 को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो 5 वाला पोर्शन किस में है, ए बी सी तीनों में है। अब 5 वाला पोर्शन, अब देखो जो 4 रह गया, तो 4 वाला पोर्शन कौन सा कहलाएगा, जो सिर्फ ए और बी में कॉमन है, तो ओनली ए इंटरसेक्शन बी किसको बोलेंगे, 4 नंबर को। ऐसे ही 6 को क्या बोलेंगे, ओनली ए इंटरसेक्शन सी, और ओनली 7 को क्या बोलेंगे, ओनली बी इंटरसेक्शन सी। बस ये हमारे पास 3 डायमेंशनल वेन डायग्राम था, राइट। ये हमारे पास क्या था, 3 डायमेंशनल वेन डायग्राम। अब इसको यूज कैसे करते हैं, देखो अभी यहां पे मैंने आपको सर्कल बना के दिखाए थे कि सर्कल से हमने वेन डायग्राम, अब हम सर्कल नहीं लेते, चलो पहले सर्कल ले लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो ये हमारे पास ए वेरिएबल था, ये हमारे पास बी वेरिएबल था, और ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल था, सी वेरिएबल, राइट। अब मैं कहूँ, मैं यहाँ पे नंबर्स दे दूँ कुछ भी, 50, 10, 40, 30, 70, 60, 80। अब देखो आपको मैंने बताया जो ये बीच वाला पोर्शन होता है, बीच वाला पोर्शन क्या है, जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है ना। तो इस बीच वाले पोर्शन को 50 को क्या बोलेंगे, 50 को क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो अप्रोच कैसे है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है पहले उसे उठाओ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इस पोर्शन को पकड़ लेते हैं, देखो ये पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन, ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है, जो ए और बी का कॉमन है, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 40 और 50, कितना हो गया 90। एज इट इज इस पोर्शन को पकड़ लो, ये ए और सी, तो 50 और 10 60 क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। तो 60 क्या हो गया हमारे पास, जो ए में कॉमन है और सी में कॉमन है। अब बी और सी को पकड़ लो, देखो 50 और 30 80, 80 क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब सिर्फ वो वाला एरिया बताओ, वो वाले नंबर बताओ जो सिर्फ ए और बी में कॉमन है। देखो ये वाला कॉमन तो है, देखो 40 जो है वो ए और बी में कॉमन है, जो 50 है वो सब में कॉमन है। तो सिर्फ वो वाला पोर्शन बताओ जो सिर्फ ए और बी में कॉमन है, मतलब ओनली ए इंटरसेक्शन बी इज 40।
देखो ये 90 कैसे बना था, ये 90 बना था 40 + 50, राइट। ये 60 कैसे बना था, 10 + 50। और ये 80 कैसे बना था, 50 + 80, मतलब 50 + 30, 30 + 50, ठीक है। मतलब 50 जो कॉमन है वो तीनों में है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में है तो 90, बट उन 90 में 50 ऐसे हैं जो जिसमें सी भी है, और 40 कैसे हैं जो सिर्फ ए और बी के हैं। अब मैं कह रहा हूं सिर्फ वो पोर्शन बताओ जो ओनली ए इंटरसेक्शन बी में है, तो आप क्या बताओगे। देखो टोटल ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, 90, लेकिन 90 में सी वाले एलिमेंट कौन से हैं, 50, मतलब जिसमें ए भी है, बी भी है, सी वाले छोड़ दो तो क्या बच जाएंगे हमारे पास, ओनली बी एंड सी। तो ये हमारे पास ओनली ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास क्या बच गया, 40। ऐसे ही ओनली बी इंटरसेक्शन सी, ओनली बी इंटरसेक्शन सी देखो 30 रह जाएगा, और ओनली ए इंटरसेक्शन सी, ओनली ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना हो जाएगा, ओनली ए इंटरसेक्शन सी इज 10, राइट। तो हमने देख लिया 50 देख लिया, 40 देख लिया, 10 देख लिया, 30 देख लिया, और इनको कंबाइन करके भी देख लिया, 50 और 30 बी इंटरसेक्शन सी, 50 और 10 ए इंटरसेक्शन सी, 50 और 40 ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए इंटरसेक्शन बी इज 40, ओनली बी इंटरसेक्शन सी इज 10, ओनली बी इंटरसेक्शन सी इज 30, ओनली ए इंटरसेक्शन सी इज 10। अब देखो ओनली ए कितना हो जाएगा, 70, ओनली बी 60, ओनली सी इज 80। ओनली का मतलब जो सिर्फ ए में है, तो ओनली ए कितने 70, ओनली बी कितने हो जाएंगे 60, एंड ओनली सी कितने हो जाएंगे 80, राइट। ओनली ए इज 70, ओनली बी इज 60, ओनली सी इज 80। अब मैं कहूँ ए वाले एलिमेंट बता दो कि जो सारे ए वाले जितने भी ए है, तो देखो ए अब कैसे बन रहा है, ये पूरा सर्कल ए वाला, अब इस पूरा ए सर्कल को पकड़ लो, इस पूरे ए सर्कल को पकड़ लो, हमने इस पूरे ए सर्कल को पकड़ लिया। अब इस ए सर्कल में क्या क्या आ रहा है, एक तो ये 70 आ रहा है, एक ये 40 आ रहा है, एक ये 50 आ रहा है, एक ये 10 आ रहा है। क्या आ रहा है, 70, 40, 50 और 10, मतलब कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 70 मतलब ओनली ए, ये 40 मतलब जो ओनली ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए इंटरसेक्शन बी, ये 50 मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो तीनों में है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये 10 कौन सा है, ओनली ए इंटरसेक्शन सी, ओनली ए इंटरसेक्शन सी। बस अब इन्हीं को घुमाते रहो। अब इन्हीं को कैसे घुमाते रहेंगे, देखो ओनली ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या बन जाएगा, ओनली ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या बन गया ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिख सकते हैं, और प्लस ओनली ए इंटरसेक्शन सी। तो मतलब ए में क्या है, ये 4 एलिमेंट आएंगे, बी में क्या आएंगे 60, 40, 50, 30, सी में क्या आएंगे 80, 30, 50, 10, बस। तो बी में हमारे पास, अब देखो ए में कितने एलिमेंट है, 70, 40, 110, 110, 50, 160 और 10, 170। तो ए में कितने एलिमेंट हो गए 170। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं बी और सी में एलिमेंट बता दीजिए, बी में कितने हो गए, देखो 60, 40, 100, 150, 150, 150, 30, 180, और सी में कितने हो जाएंगे, देखो 80, 30, 110, 110, 50, 160, 160, 10, 170। तो सॉरी सी में 170, बी में 180, राइट। ये हमारा 3 डायमेंशनल वेन डायग्राम था। अब एग्जाम में बस यही यूज होगा, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, आपको डायग्राम दिया गया होगा, नंबरिंग दी होगी, आपको पहचानना है कि ये पोर्शन कौन से पोर्शन में एग्जिस्ट करता है। ए बी सी के नाम बदल देगा, ये ए की जगह दे देगा, लो जी कुछ भी दे देगा कि ये डॉक्टर है, वेरिएबल दे दिया, ये सिंगर है, ये प्लेयर है, बस उसी के अकॉर्डिंग पूछता रहेगा, ठीक है। अब लॉजिकल वेन डायग्राम में हमने 2 डायमेंशन देख लिया, 3 डायमेंशन डायग्राम देख लिए। अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनकी फ्रेमिंग कैसे होती है। देखो क्वेश्चन की फ्रेमिंग 2 तरीके से होती है। मैं बात करूं कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है,
तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग दो तरीके से हो सकती है। नंबर 1, डायग्राम बेस्ड, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड। आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, उसमें नंबर दे दिए जाएंगे और उन नंबर्स के बारे में ही पूछेगा, ठीक है, डायग्राम बेस्ड। एंड सेकंड मैं बात करूं डायग्राम बेस्ड विद नंबर्स, ठीक है, विद नंबर्स। और इसमें सेकंड में सिर्फ डायग्राम दिया जाएगा विदाउट नंबर, डायग्राम बेस्ड विदाउट विद रिलेशन, डायग्राम बेस्ड विद रिलेशन और नो रिलेशन, विद सम रिलेशन, ठीक है। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा, हम नंबरिंग हमने पढ़ी कि डायग्राम दे दिया जाएगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दी जाएगी, उसमें नंबर्स होंगे, आपको नंबर्स के साथ प्ले करना है। सेकंड क्या दिया जाएगा, आपको एक रिलेशंस दिया जाएगा, उस डायग्राम तो होगा, आपको रिलेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम पहचानना है, ठीक है। दो तरह की क्वेश्चंस फ्रेमिंग हमारी होती है। तो जो अब हम फर्स्ट टाइप देख रहे हैं कि जो डायग्राम हमारा बेस है, डायग्राम हमारे बेस हैं, कि डायग्राम हमने देखने हैं। फर्स्ट टाइप, डायग्राम विद नंबर्स, डायग्राम विद नंबर्स। हमने भी 3 डायमेंशनल वेन डायग्राम पढ़ा, हमने सर्कल्स उसमें बताया, बट सर्कल की जगह देखो आपको इस तरीके से दे दिया जा सकता है, ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, यहीं पे इसने रेक्टेंगल बना दिया और यहीं पे इसने छोटा सा सर्कल बना दिया, राइट। तो थोड़ा सर्कल को मैं एक कलरिंग चेंज कर दूं, आपको ट्रायंगल दे दिया, यहीं पे इसने एक रेक्टेंगल दे दिया और यहां पे एक छोटा सा सर्कल दे दिया, राइट राइट। अब हम देखते हैं, देखो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम मान लेते हैं वेरिएबल ए, रेक्टेंगल को मान लेते हैं वेरिएबल बी और इस सर्कल को मान लेते हैं वेरिएबल सी। तो पहले मेरे को ये बताओ कि सिर्फ ए वाला पोर्शन जो ना तो बी में है ना सी में है, तो ए वाला पोर्शन कौन कौन सा होगा, हम नंबरिंग देखते हैं। देखो अब पहले इस पोर्शन की बात करें, ये पोर्शन सिर्फ नंबर 1 जो है ए वाला पोर्शन होगा। अब ये देखो ये वाला पोर्शन भी तो ए वाला पोर्शन होगा, सिर्फ ए वाला जो एलिमेंट सिर्फ ए में है। और इसकी बात करें ये 3 नंबर भी वो पोर्शन होगा जो सिर्फ ए में है। तो यहाँ पे ओनली ए वाला पोर्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ओनली ए वाला पोर्शन कौन सा हो गया, नंबर 1 + 2 + 3, राइट, 1 नंबर 2 नंबर 3। और कोई पोर्शन है जो ओनली ए में है, नहीं है। अब हम बात करते हैं सिर्फ ओनली बी, जो एलिमेंट सिर्फ बी में है। देखो ये वाला पोर्शन की बात करें नंबर 4 और ये वाले पोर्शन की बात करें नंबर 5, नंबर 4 और नंबर 5 की बात करें तो ये वाला पोर्शन जो हमारा सिर्फ ओनली बी में होगा, जो ओनली बी मतलब जो ना तो ए में है ना सी में है, ये सी एलिमेंट है, राइट। तो नंबर 4 और नंबर 5 की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली बी, नंबर 4 और नंबर 5, करेक्ट। अब मैं कहूँ ओनली सी वाला पोर्शन, तो देखो जो ये नंबर 6 मैंने बनाया, नंबर 6 जो ओनली सी है, जो सिर्फ सी में है, तो ओनली सी कितना हो जाएगा, नंबर 6 वाला पोर्शन, राइट। अब देखो कौन सा एरिया रहेगा, एक तो ये एरिया रहेगा, इसको हम नंबर 7 दे देते हैं, एक ये एरिया रहेगा नंबर 8 और एक ये एरिया रहेगा नंबर 9, 7 8 9 हो गया। अब देखो जो 7 वाला पोर्शन है, 7 वाले पोर्शन में देखो कौन कौन से डायग्राम मिक्स है, एक तो सर्कल के अंदर है ये और एक ट्रायंगल के अंदर है। क्या ये रेक्टेंगल के अंदर है, नहीं ये रेक्टेंगल के अंदर नहीं है। तो जो 7 वाला पोर्शन है वो सर्कल के अंदर है प्लस ट्रायंगल के अंदर है। ट्रायंगल मतलब ए वेरिएबल और सर्कल मतलब सी वेरिएबल, तो मतलब ए इंटरसेक्शन सी, मतलब जो ए में भी है और सी में भी है। तो ए और सी में कौन सा पोर्शन है, 7 नंबर, तो जी 7 नंबर। अब देखो 8 नंबर की बात करते हैं। अब 8 नंबर देखो 8 नंबर सर्कल में भी है, 8 नंबर ट्रायंगल में भी है और 8 नंबर इस रेक्टेंगल में भी है। तो मतलब 8 नंबर वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में है वो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो 8 नंबर है वो तीनों में है। अब 9 नंबर की बात करते हैं। देखो 9 नंबर सर्कल में है, नहीं है। 9 नंबर किस में है, ट्रायंगल में है
प्लस इस रेक्टेंगल में है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना हो गया, 9। ठीक है, अब देखो क्या यहां पे बस यही हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, पोर्शन नंबर 9, जो ए में भी है वो बी में भी है। जो 8 है, 8 वाला पोर्शन किस में आ गया, ए बी सी तीनों में ही आ गया। ठीक है, अब थोड़ी सा और बाइफर्केशन करते हैं। मैं कहूं कि बताओ कि ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो ए कैसे बनेगा, ए में, ए मतलब ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल में कौन सा एरिया है, 1 आ रहा है, और ये 9 मतलब ये वाला पोर्शन है, 9 इज सिर्फ ये वाला पोर्शन। ठीक है, 9 का मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो 1 है, 9 है, देन 8 है, 7 है, 2 है, 3 है। तो मतलब ए में कौन सा पोर्शन आ जाएगा, 1 9 8 7 2 और 3, राइट। बी में ऐसे ही कौन सा पोर्शन आ जाएगा, बी में देखो 5 9 8 और 4, 5 9 8 4, और सी में कौन सा पोर्शन आएगा, 8 7 और 6, 8 7 6। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ओनली ए बी हमने देख लिया, ओनली बी देख लिया, ओनली सी देख लिया, ए इंटरसेक्शन सी देख लिया। देखो ए इंटरसेक्शन सी की हमने बात की थी, ए इंटरसेक्शन सी मतलब जो सिर्फ ए में है और सी में है, राइट। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो 8। अब देखो यहाँ पे बेटर है कि आप ओनली वर्ड लगाइए, ओनली वर्ड यूज किए, ए इंटरसेक्शन सी मतलब ओनली ए इंटरसेक्शन सी और ओनली ए इंटरसेक्शन बी, जो सिर्फ ए में है और बी में है, राइट। अब देखो जो 7 वाला पोर्शन था वो किस में था, ए में था और सिर्फ सी में था, बी में नहीं था ना, तो ओनली हमने यूज किया। अब मैं कहूँ वो वाला पोर्शन बताओ, ए इंटरसेक्शन सी, जो ए में भी है और सी में भी है। अब देखो ए और सी में कौन सा है, मतलब ए आपका क्या है, ट्रायंगल, और सी कौन सा है, रेक्टेंगल। तो इसमें देखो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, 8 और 7, 8 और 7, समझ रहे। तो ए इंटरसेक्ट जो 7वां पोर्शन था वो सिर्फ ए में है और सी में है, लेकिन 8 और 7 जब मिल जाएंगे तो वो ए में भी और सी में भी, क्योंकि वो जो 8 वाला पोर्शन है वो ए बी सी तीनों में है ना, 8 वाला पोर्शन जो ए बी सी तीनों में है, इसलिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी आएगा और यहाँ पे ओनली ए इंटरसेक्शन सी आएगा, राइट। क्लियर है। तो फर्स्ट टाइप हमारी इसी पे बेस है, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है कि कौन सा पोर्शन किस में है, एरिया कौन सा पोर्शन, कौन सा एरिया किस पोर्शन में लाई करता है, राइट। और जब दूसरी टाइप की बात करें हम, टाइप 2 हमारी, वो हमारी है डायग्राम बेस विद रिलेशन। डायग्राम मतलब कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, डायग्राम विद रिलेशन, विद रिलेशन। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले, मैं 3 आपको वेरिएबल दे रहा हूं। एक दे दी मैंने चेयर, बेटर टू से वुडन चेयर, वुडन चेयर। सेकंड में दे दूं वुडन बेड, और थर्ड में दे दूं वुडन डोर। ठीक है, हमने इसका एक डायग्राम बनाना है कि वुडन चेयर, वुडन बेड, वुडन डोर का डायग्राम बनता कैसे है। देखो अगर मैं एक बड़ा सर्कल या बड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ले लूं, उसको मैं वुडन का नाम दे दूं, लो जी ये वुडन हो गया। अब चेयर बेड से रिलेट नहीं है और बेड डोर से रिलेट नहीं है, और इसमें मैं अगर 3 वेरिएबल बना दूं इस तरीके से, ये आपस में क्योंकि रिलेट नहीं कर रहे, ए बी सी, ए का नाम दे दिया कि मैंने चेयर हो गया, ये बी का नाम दे दिया बेड हो गया, और सी का नाम दे दिया मैंने डोर हो गया। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं रिलेशन में कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि ए बी सी आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं कि वो वुडन है, तो मतलब एक वुडन के अंदर, समझ रहे हैं, ऑल वुडन, ऑल चेयर आर वुडन, ऑल बेड आर वुडन, सिलोजिज्म करके आए हो आप, तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ऐसा डायग्राम सॉर्ट आउट करना है। आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, आपको ऐसे 3 वर्ड दिए गए होंगे, और आपको क्या करना है, आपको 4 डायग्राम दिए होंगे, आपको उस डायग्राम में से देखना है कि कौन सा डायग्राम इनमें एक रिलेशन डिफाइन करता है। देखो इसमें मैंने रिलेशन कैसे डिफाइन कर दिया
कि ये सारा वुडन था, तीनों चीजें वुडन थी, लेकिन आपस में रिलेट नहीं कर रही, मतलब आपस में तो ये अलग अलग होंगी लेकिन एक वुडन के अंदर ये लाई करेंगी, राइट। तो हमने 4 तरीके के डायग्राम पढ़े थे। जब ए और बी आपस में रिलेट नहीं कर रहे तो हम इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे, राइट। जब ए और बी आपस में कुछ रिलेट कर रहे हैं, उनमें कुछ कॉमन पोर्शन भी है, तो हम इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे, राइट, सम वाला। जब सारे ए बी में है तो हम इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे। जब बस इसमें और एक सिलोजिज्म में होता था नेगेटिवली रिलेट, बस यहाँ पे नेगेटिव रिलेट का कुछ ऐसा हम देखते नहीं है। तो देखो, अगर वो आपस में रिलेट नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे चेयर और बेड आपस में रिलेट नहीं कर रहे, बस यही रिलेट कर रहे हैं कि वुडन है, तो हमने वुडन के अंदर रख दिया। जब दो वेरिएबल आपस में रिलेट नहीं कर रहे तो हम उनको अलग अलग रख देंगे। जब वो रिलेट कर रहे हैं, उनमें कुछ पोर्शन, सारा नहीं, कुछ पोर्शन कॉमन होगा, तो हम इस तरीके का डायग्राम देखेंगे। और जब सारे ए बी होंगे, मतलब ए सारे बी हैं, तो हम इस तरीके का डायग्राम देखते हैं। तो इसी पे बेस हम क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरी टाइप हमारी ये है। तो हम अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो रियल टाइम एग्जाम में आया था हमारा, दोनों टाइप के एक क्वेश्चन, फिर देन हम PYQ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, राइट। तो टाइप फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, आपको ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। ये हमारे पास सर्कल है, यहां पे तो ये हमारे पास सर्कल है, ये इस तरीके से एक रेक्टेंगल दिया गया है और यहीं पे एक ट्रायंगल बनाया गया है। देखिए इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया गया है, राइट। इस सर्कल को नाम दिया गया प्लेयर्स, इनको वेरिएबल्स को क्या नाम दिया गया है, प्लेयर। इस ट्रायंगल को नाम दिया गया है डॉक्टर्स, इस ट्रायंगल को नाम दिया गया है डॉक्टर्स, और इस रेक्टेंगल को नाम दिया गया है आर्टिस्ट, और इस रेक्टेंगल को नाम दिया गया आर्टिस्ट। इस सर्कल को नाम दे दिया कि प्लेयर है, कि वेरिएबल का नाम ही यही दे दिया कि प्लेयर है। फिर ट्रायंगल को नाम दे दिया कि डॉक्टर है, और आर्टिस्ट जो ये हमारे पास है इसको नाम दे दिया कि ये आर्टिस्ट है, राइट। आपको नंबरिंग दे दी इसने, यहाँ पे 4 दे दिया, ये 27 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 8 दे दिया, देन ये 30 है, ये 22 है, ये 25 है, राइट। आपको ये नंबरिंग दे दी, ठीक है, और ये वेरिएबल्स भी दे दिए। तो आपको ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब आप इस डेटा को एनालाइज करोगे। इस डेटा को एनालाइज करने के बाद आपने क्या देखा, देखो अब एक एक चीज देखो। जो ये 25 वाला पोर्शन है, सिर्फ ये 25 वाला पोर्शन, ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है जो सिर्फ सर्कल में आ रहा है, हमने देखा ना, तो ये रेक्टेंगल में आ रहा है ना इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो 25 वाला पोर्शन कौन सा है, हमें पता लग गया कि लो जी 25 सर्कल में है, और सर्कल कौन से, प्लेयर्स है। तो 25 वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ओनली प्लेयर्स। ये कौन सा पोर्शन हो गया, ओनली, मैं यहाँ P लिख देता हूँ, मतलब ओनली प्लेयर्स। फिर हमने 30 वाला पोर्शन देखा, देखो 30 वाला पोर्शन कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ इस रेक्टेंगल में आ रहा है। तो 30 वाला पोर्शन क्या हो गया, ओनली आर्टिस्ट, ओनली ए। और ऐसे ही 27 वाला पोर्शन क्या हो गया हमारे पास, 27 वाला पोर्शन क्या हो गया, ओनली डॉक्टर्स, ओनली दी, ठीक है। अब ये 4 वाला पोर्शन देखिए, देखो 4 वाला पोर्शन किस में आ रहा है, सर्कल में आ रहा है और इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, सर्कल में, ट्रायंगल में आ रहा है लेकिन रेक्टेंगल में नहीं आ रहा। तो मतलब सर्कल वाले कौन से हैं, सर्कल P, और ट्रायंगल वाले कौन से D। तो ये कौन सा हो जाएगा, ओनली P इंटरसेक्शन D, जो सिर्फ प्लेयर्स है और
PLAYERS, PLAYERS प्लेयर्स, जो सिर्फ प्लेयर्स हैं और जो सिर्फ डॉक्टर्स हैं, राइट। अब 22 देखो, 22 वाला पोर्शन कौन सा है, जो सर्कल में है और जो रेक्टेंगल में है, मतलब ये सर्कल रेक्टेंगल में लेकिन ट्रायंगल में नहीं है, तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, ओनली प्लेयर एंड आर्टिस्ट, P इंटरसेक्शन A, P इंटरसेक्शन A, प्लेयर एंड आर्टिस्ट, राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, एक 3 रहेगा और एक 8 रहेगा। देखो 3 वाला पोर्शन किस में है, सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, ट्रायंगल में भी है, तो 3 वाला पोर्शन किस में आ गया, जो तीनों में है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, राइट। और जो 8 वाला पोर्शन किस में है, 8 वाला पोर्शन जो सिर्फ ट्रायंगल में है और रेक्टेंगल में है बट सर्कल में नहीं है, तो 8 वाला पोर्शन क्या हो गया, ओनली डॉक्टर इंटरसेक्शन आर्टिस्ट। तो ये हमने एनालाइज कर लिया फटाफट, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट देखो, आपने देखा अच्छा ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स, कह रहे कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो प्लेयर्स हैं, कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो प्लेयर हैं। मतलब अब रेक्टेंगल देखो, आर्टिस्ट, अब रेक्टेंगल में जाओ, मतलब हमने वो पोर्शन बताना है जो आर्टिस्ट हैं वो प्लेयर्स हैं, कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जो प्लेयर हैं। अब देखो, अब आर्टिस्ट में क्या क्या एलिमेंट है, आर्टिस्ट में 30 है, मतलब ये रेक्टेंगल में 30 है, 22 है, 3 है और 8 है ना। जो ये 30 है ये तो सिर्फ आर्टिस्ट है, तो प्लेयर्स की यहां बात ही नहीं हुई। जो ये 8 एलिमेंट है ये क्या है, आर्टिस्ट ऐसे हैं जो डॉक्टर है, यहां पे भी प्लेयर की बात नहीं हुई। तो प्लेयर की बात हो कहां रही है, इस 22 में प्लेयर, मतलब ये जो 22 आर्टिस्ट ऐसे हैं, जो ये 22 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो प्लेयर है। और ये 3 वाला पोर्शन, मतलब ये जो 3 जो है वो आर्टिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, प्लेयर भी है। तो हमने यही तो बताना कितने आर्टिस्ट, तो 22 ये आर्टिस्ट और 3 ये आर्टिस्ट ऐसे हैं जो प्लेयर भी हैं। तो हम क्या करेंगे, 22 + 3, मतलब हमें क्या पूछा गया है, आर्टिस्ट इंटरसेक्शन प्लेयर। और आर्टिस्ट इंटरसेक्शन प्लेयर कैसे बनता है, एक तो ओनली आर्टिस्ट इंटरसेक्शन प्लेयर प्लस सबका इंटरसेक्शन, आर्टिस्ट इंटरसेक्शन प्लेयर इंटरसेक्शन डॉक्टर्स, जो भी A इंटरसेक्शन B जो भी है हमारे पास यहाँ पे, आर्टिस्ट इंटरसेक्शन प्लेयर इंटरसेक्शन डॉक्टर, राइट। तो देखो 22 ये एलिमेंट, ये आर्टिस्ट ऐसे हैं जो प्लेयर भी हैं, ये वाले भी तो हैं, ये प्लेयर भी तो हैं, प्लेयर भी हैं, आर्टिस्ट भी है, डॉक्टर भी। तो हम क्या कर देंगे, 22 और 3 फटाफट हम आंसर दे देंगे। 22 और 3 कितना होगा, 25। तो 25 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो हमारे पास प्लेयर्स भी हैं, जो हमारे पास प्लेयर भी हैं। ठीक है, बस आपके एक वेन डायग्राम पे बेस 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आएंगे, बस आपने फटाफट एनालाइज करना है उसको और 5 फ्री के नंबर लेके चले जाने हैं। नाउ इसी पे बेसिक सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स। बस आपको क्या करना है, सिर्फ लैंग्वेज समझनी है। अगर आपको लैंग्वेज समझ आ गई तो क्वेश्चन अपने आप हो गया। रीजनिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ आती है तो आप रीजनिंग इजीली टैकल कर लोगे। तो कह रहे हैं हाउ मेनी प्लेयर्स आर neither artists, how many players are neither artists nor doctors कह रहे कितने प्लेयर ऐसे हैं जो ना तो आर्टिस्ट है ना डॉक्टर है। कितने प्लेयर्स तो होंगे लेकिन ना तो आर्टिस्ट होने चाहिए ना ही डॉक्टर होने चाहिए, राइट। कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो ना तो आर्टिस्ट होने चाहिए और ना ही डॉक्टर होने चाहिए, मतलब ओनली प्लेयर्स बताने हैं हमें क्या बताना है, सिर्फ ओनली प्लेयर्स। अब प्लेयर्स वाले कौन से हैं, सर्कल, मतलब ओनली प्लेयर्स वाले कौन से हैं, देखो 25 ऐसे प्लेयर्स हैं जो ना तो आर्टिस्ट है ना ही डॉक्टर है, क्योंकि ये वाले कौन से हो जाएंगे, ये डॉक्टर हो जाएंगे, ये वाले कौन से हो जाएंगे, ये भी डॉक्टर ही है ना। तो मतलब इस सर्कल में देखो, सर्कल में कितनी चीज आ रही है, 1 2 3 4। तो देखो ये क्या है, सिर्फ ओनली प्लेयर,
यहाँ पे क्या डॉक्टर भी आ गए, यहाँ पे क्या आर्टिस्ट भी आ गए, और यहाँ पे सारे ही आ गए, आर्टिस्ट भी, डॉक्टर भी, प्लेयर भी। तो सिर्फ हमें क्या बताना है, जो प्लेयर्स हो लेकिन आर्टिस्ट और डॉक्टर ना हो, मतलब ओनली प्लेयर्स। ओनली प्लेयर्स कितने हो गए 25, बस। ओनली की लैंग्वेज चेंज कर दी। जब आपसे पूछे कि टोटल प्लेयर बताओ, प्लेयर कैसे बताएंगे, देखो टोटल सर्कल वाले 25, 4, 22 और 3, ये टोटल आ गया, बात खत्म। तो ये हमारी थी फर्स्ट टाइप। ये आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था हमारे पास, लास्ट और सेकंड लास्ट, और इस पे बेस्ड 4 या 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। ये हमने फर्स्ट टाइप पढ़ ली। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी माइंड में, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड टाइप इज, आपको 4 डायग्राम दे दिए गए। फर्स्ट इज ये डायग्राम दे दिया गया, सेकंड आपको दे दिया गया इस तरीके का डायग्राम दे दिया गया, थर्ड आपको दे दिया ये डायग्राम दे दिया, और फोर्थ आपको दे दिया ये डायग्राम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल दे दिए गए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3 डायमेंशनल वेन डायग्राम है और आपको वेरिएबल भी 3 दे दिए गए, और दे दिया आपको ट्रायंगल, पॉलीगन और डायग्राम। आपको 3 वेरिएबल दे दिए गए और 4 उसके ऑप्शन दे दिए गए। और 3 वेरिएबल कौन से हैं? ट्रायंगल, पॉलीगन और डायग्राम। आपको ये 3 वेरिएबल दे दिए गए। अब देखिए, अब सेकंड टाइप हमारी क्या कर रही है, डायग्राम विद सम रिलेशन। अब हमने 3 वेरिएबल्स देखे, हमने देखा कि ट्रायंगल, पॉलीगन, डायग्राम। ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 3 साइड होती हैं। पॉलीगन क्या होती है? जिसमें मल्टीपल साइड होती हैं। और ट्रायंगल और पॉलीगन क्या होते हैं? दोनों डायग्राम ही होते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा, पहले तो हमने देखा कि जो ट्रायंगल और पॉलीगन है ना, ये डायग्राम के अंदर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा डायग्राम बनेगा कि एक बड़े सर्कल के अंदर या बड़े कुछ भी स्क्वायर के अंदर ये ट्रायंगल और पॉलीगन के ट्रायंगल और पॉलीगन होंगे, क्योंकि डायग्राम के अंदर ट्रायंगल भी डायग्राम है, पॉलीगन भी डायग्राम है, राइट। और हमने देखा ट्रायंगल में 3 साइड होती है, पॉलीगन में ज्यादा साइड होती है। क्या पॉलीगन के अंदर ट्रायंगल लाई कर सकता है? अरे नहीं, हम कैसे कह सकते हैं। तो ट्रायंगल और पॉलीगन, देखो पॉलीगन मतलब मल्टीपल साइड विच हैव मोर देन 3 और मल्टीपल साइड्स। तो हमने देखा एक ट्रायंगल भी तो एक पॉलीगन होता है। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन ना, ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, मतलब ट्रायंगल में 3 साइड होती है और पॉलीगन में मल्टीपल साइड होती है। तो हमने क्या देखा, कहीं ना कहीं हमारे पास डायग्राम कैसे बनेगा कि जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल पॉलीगन के अंदर एग्जिस्ट करता है, और पॉलीगन ये दोनों डायग्राम है, तो पॉलीगन डायग्राम के बीच एग्जिस्ट करते हैं। छोटे से बड़ा, बड़े छोटा, समझ रहे भाई। मैं आपको कहूं कि ये 3 साइड है और पॉलीगन में 5 साइड है, तो 3 साइड 5 साइड के अंदर ही तो एग्जिस्ट करेगी, और ये सारे क्या है? डायग्राम। तो इनमें एक कैसा रिलेशन है कि ट्रायंगल के अंदर पॉलीगन एग्जिस्ट करेगा, पॉलीगन के अंदर डायग्राम एग्जिस्ट करेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, पॉलीगन के अंदर ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, डायग्राम के अंदर पॉलीगन एग्जिस्ट करेगा। तो कौन सा डायग्राम हमारा ट्रू होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या दिया कि तीनों इंटरसेक्शन, अरे इंटरसेक्शन तो कहीं भी लेना देना नहीं है। ट्रायंगल, पॉलीगन और ये डायग्राम। देखो अगर ट्रायंगल और पॉलीगन आपस में रिलेट नहीं कर रहे होते तो ये डायग्राम ट्रू हो सकता था, बट ट्रायंगल और पॉलीगन भी तो आपस में रिलेट कर रहे हैं ना। इस डायग्राम का मतलब क्या होता है? वही जो हम पढ़ के ही आए हैं, ये भी 3 डायमेंशन, उसमें कुछ तीनों में कुछ कॉमन है। इसका मतलब क्या है? ये ए है, ये बी है, सी है। ए और बी आपस में रिलेट कर रहे हैं, बी और सी आपस में रिलेट कर रहे हैं, और ए और सी आपस में रिलेट नहीं कर रहे, कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ट्रायंगल और पॉलीगन डायग्राम के अंदर है, लेकिन ट्रायंगल पॉलीगन रिलेट नहीं कर रहे। लेकिन ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज ए पॉलीगन ना। तो आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको देखो हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी जनरल नॉलेज। इसलिए इसको रीजनिंग को मेंटल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी कहते हैं। एक ट्रायंगल इज ए पॉलीगन एंड एक पॉलीगन इज ए डायग्राम,
राइट, ट्रायंगल इज ऑल्सो ए डायग्राम, तो ट्रायंगल इज ए पॉलीगन, पॉलीगन इज ए डायग्राम, तो ऑप्शन नंबर 3 इज आर करेक्ट आंसर। बस हमने सॉर्ट आउट कर लिया। तो लॉजिकल वेन डायग्राम में 2 तरह के क्वेश्चंस बनते थे, हमने दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में विद PYQs। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।